बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चैप्टर नंबर 8 को हमने कंप्लीट किया था अकॉर्डिंग टू थ्योरी। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू डिस्कस किए। एमसीक्यू डिस्कस करने के बाद हमने चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लिए थे। आज हमने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 डिस्कस करने हैं। इनके आंसर आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने, मैंने राइट करने हैं, आप लोगों ने साथ साथ राइट करते जाना है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन पेज हमारे पास है 151। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास 151 ओपन करें। हाउ डज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है कैसे डिपेंड करते हैं साइज और न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम पे। इसका आंसर राइट करते हैं। आप लोगों ने साथ साथ राइट कर लेंगे इनको। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड upon the size of atom, greater size of atom, greater electropositive character, greater size of atom, greater electropositive character, and less nuclear charge, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमने इसी को इन्वर्स कर देना है। स्मॉलर साइज ऑफ एटम, smaller size of atom, smaller electropositive character, smaller या less electropositive character, and large nuclear charge, ठीक है बेटे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज, उसको एक्सप्लेन करना था। जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एटम, ग्रेटर साइज ऑफ एटम, ग्रेटर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड लेस न्यूक्लियर चार्ज। स्मॉलर साइज ऑफ एटम होगा, स्मॉलर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा और हमारे पास लार्जर न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है बेटे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इससे आप लोग राइट कर लें। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करना है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 151 क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 9 देखें। While ionization energies of alkaline earth metals are higher than alkali metals, alkaline earth metal का ionization energy ज्यादा है alkali metal से, क्यों? Why? रीजन दें हमने इसका आंसर राइट करना है। आप लोगों ने साथ साथ राइट करना है। ionization energy
of alkaline earth metals are higher than alkali metals ठीक है because size of atom are alkaline metal are smaller size of atom of alkaline earth metals are smaller and they have larger nuclear charge than that of alkali metals ठीक है बच्चे ये आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन क्या था कि ionization energy of alkaline earth metal is higher than that of alkali metal आंसर क्या है हमारे पास ionization energy of alkaline earth metals are higher than alkali metal because size of atom of alkaline earth metal are smaller than they have larger nuclear charge than that of alkali metal ठीक है इनका जो साइज होता है वो कम होता है और इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा होता है इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू alkali metal ठीक है बेटे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 इससे आप लोग राइट कर लें नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या है हमारे पास Why are silver and gold less reactive? Silver और gold less reactive क्यों है? इनका आंसर क्या होगा? Silver और gold are less reactive are relatively inactive. Silver and gold are less reactive or relatively inactive or relatively inactive metals because they do not lose electron easily because they do not lose electron easily because they do not lose electron easily ठीक है बेटे ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारे पास कि सिल्वर एंड गोल्ड आर लेस रिएक्टिव और इनएक्टिव मेटल बिकॉज़ दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते ठीक है बेटे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग इसे राइट कर लें नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करना है
क्वेश्चन नंबर 11 टेक्स्ट बुक का पेज 151 क्वेश्चन पे कैन प्योर गोल्ड कैन यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट इफ नॉट व्हाई, अगर यूज करते हैं तो रीजन दे, नहीं करते तो रीजन दे, ठीक है। नो प्योर गोल्ड कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, नो प्योर गोल्ड कैन नॉट यूज टू मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ठीक है। हम प्योर गोल्ड को ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज नहीं करते बिकॉज गोल्ड इज टू सॉफ्ट, गोल्ड इज टू सॉफ्ट, ठीक है। गोल्ड क्या है, टू सॉफ्ट और इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देते हैं, व्हिच लूजेस इट्स शेप इजीली, इनकी शेप क्या लेते हैं इजीली लूज हो जाती है, ठीक है। एंड loses its shape easily, ठीक है। and loses its shape easily, therefore it always form to alloy, ये क्या बनाते हैं, it is always used in alloy with copper, silver and other metals, it always makes alloys with copper, silver and other metals, ठीक है बेटे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, क्या आंसर है हमारे पास, नो प्योर गोल्ड कैन नॉट यूज टू मेकिंग ऑर्नामेंट बिकॉज गोल्ड इज टू सॉफ्ट एंड लूजेस इट्स शेप इजीली, ये अपनी शेप क्या करते हैं इजीली लूज कर देते हैं। देयरफॉर इट ऑलवेज मेक्स अलॉय विद कॉपर, सिल्वर एंड अदर मेटल्स, ठीक है बेटे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, आप लोग इसे राइट कर लें। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन पे टेक्स्ट बुक का 151 क्वेश्चन नंबर 12 देखें। Why is copper used for making electrical wire? हम कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं? इसका आंसर, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। आंसर, copper is good conductor of heat and electricity, so it is used to make electrical wires, ठीक है बेटे। क्वेश्चन क्या था आपके, कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, क्योंकि इसमें करंट पास आउट इजीली हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है बेटे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
इसका आंसर, इसे आप लोग राइट कर लें। आप लोग जो टेक्स्ट बुक के एंड वाले शॉर्ट होते हैं उसे आप लोग नीट एंड क्लीन राइट क्या करें ताकि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम ना बने। ठीक है बेटे, आज का हमारा ये लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 शॉर्ट डिस्कस किए। क्वेश्चन के साथ हमने व्हाइट बोर्ड पे आंसर भी राइट किया। ठीक है, यही थे हमारे पास आंसर। नेक्स्ट हमने लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करना है। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में शॉर्ट क्वेश्चन 3 से लेकर 12 तक थे जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और नेक्स्ट हमारी टेक्स्ट बुक एंड हो जाएगी। ठीक है बेटे, आप लोगों ने जो एंड के शॉर्ट है मैक्सिमम इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है ताकि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम ना बने। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 आज हमने डिस्कस किया। अगर इनमें आप लोगों को प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।